जय श्री राधे। धर्म सुधा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ संकल्प विधि। किसी भी प्रकार के शुभ कर्म का फल प्राप्त करने के लिए संकल्प का होना अनिवार्य है। तो संकल्प की अनिवार्यता पर आज चर्चा करेंगे। इसके लिए मार्कंडेय पुराण में इसकी महत्ता बताते हुए कहा कि संकल्प्य च तथा कुर्यात् स्नान दान व्रतादिकम अन्यथा पुण्यकर्माणि निष्फलानि भवन्ति ही। स्नान दान व्रत शुभ अनुष्ठान ये सब के सब संकल्प के द्वारा ही फलदायी होते हैं, अन्यथा निष्फलानि भवन्ति ही। यदि संकल्प नहीं हुआ तो ये निष्फल हो जाते हैं। वास्तव में ये संकल्प क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा का कनेक्शन जोड़ने वाली बात है। सामान्य विषयों में हमारा मन जब रहता है तो हमारे मन में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो किसी भी इच्छित वस्तु को तत्काल प्राप्त कर दे, लेकिन संकल्प का प्रयोग करके संकल्प से मन को सर्वसमर्थ चैतन्यता से हम जोड़ देते हैं। हमारे अंदर जो परमात्मा का जो चैतन्य सर्वसमर्थ चैतन्य जो है उससे हमारा मन जुड़ जाता है और फिर वो मन सर्व समर्थता प्राप्त कर लेता है। और फिर अनुष्ठान की विधि में जब वो मन प्रवृत्त होता है तो निश्चित रूप से जो कार्य हम करना चाहते हैं, जो अनुष्ठान जिस हेतु हमने किया उसका फल प्राप्त होता है। तो आज हम संकल्प का अभ्यास करेंगे। अतः संकल्पः हरिः ओम श्री विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः नमः परमात्मने। 3 बार भगवान श्री हरि का विष्णु नाम से उच्चारण करके और भगवान को प्रणाम करके श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य अध्येतत् ब्रह्मणो ने, इसमें हमने सर्व समर्थ चेतना को अपने मन के द्वारा विश्व ब्रह्मांड के उस संपूर्ण चेतना को लेने के लिए भगवान पुराण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करके और अद्या ब्रह्मणों ने, आज जहाँ हम कर्म कर रहे हैं तो ब्रह्मा जी का दिन चल रहा है, द्वितीय प्रारधे, और ब्रह्मा जी के दिन का दूसरा प्रहर चल रहा है। श्री श्वेत वाराह कल्पे, श्री श्वेत वाराह नाम का कल्प है और वैवस्वत मनवंतरे। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और उन 14 मनवंतरों में ये 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है 28तमे, और 28वां कलयुग चल रहा है 28तमे कलयुगे। पूरे काल खंड से हमने संपूर्ण चेतना को ला करके मन में रख दिया और मन को सर्वसमर्थ चैतन्य बना करके कलयुगे कलि प्रथम चरणे, कलयुग के प्रथम चरण में, कलयुगे कलि प्रथम चरणे, इस प्रकार से संकल्प का विधान करते हैं। और बौद्धावतारे, इस स्लाइड के अगले अंक में आपके सामने आएगा। बौद्धावतारे, भगवान का बुद्ध के रूप में अवतार हुआ तो बौद्धावतार हुआ। भूर्लोके भुव स्व महाजना, 7 लोकों का इससे ऊपर 7 इससे नीचे, तो हम जहाँ पर कर्म कर रहे हैं ये भूलोक है। भूर्लोके जम्बूद्वीपे भरतखंडे भारतवर्षे, इसके बीच में जो स्थान रिक्त स्थान दिया गया है उसमें क्षेत्रे नगरे ग्रामे, आप जिस क्षेत्र में हैं, जैसे यहाँ से कहेंगे तो महामायापुरी क्षेत्रे ऋषिकेश नगरे, इस प्रकार से आप जिस नगर में जिस ग्राम में हो उसका उच्चारण करके नाम संवत्सरे, जो संवत्सर चल रहा हो उस संवत्सर का नाम ले करके, जो महीना चल रहा हो उस महीने का उच्चारण करके संवत्सर के बाद, यथा हमने कहा ज्येष्ठ मासे या आषाढ़ मासे, शुक्ल पक्षे कृष्ण पक्षे, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, जो भी पक्ष चल रहा हो उस पक्ष का उच्चारण करें। और उस पक्ष में तिथौ, कौन सी तिथि चल रही है,
कौन सा बार है, वासरे गोत्रः, अपना नाम लेकर के शर्मा यदि ब्राह्मण हैं, वर्मा यदि क्षत्रिय हैं, गुप्तोहम यदि वैश्य हैं, प्रातः यदि प्रातःकाल कर्म कर रहे हैं तो प्रातः बोलेंगे, मध्याह्न में कर रहे हैं तो मध्याह्ने, सायंकाल में अगर आप अपना अनुष्ठान कर्म कर रहे हैं तो सायं, सर्व कर्मसु शुद्ध्यर्थम, सभी कर्मों को शुद्ध करने के लिए, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम, समस्त श्रुति स्मृतियों का जो फल है उसको प्राप्त करने के लिए, श्री भगवत प्रीत्यर्थम, और भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए, अमुक कर्म करे से, मैं स्नान कर्म करे से या दान कर्म करे से, जो कर्म हम अनुष्ठान के रूप में कर रहे हैं उसका उच्चारण करके और संकल्प छोड़ देना है भगवत स्मरण करते हुए। जज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवन्तो सुप्तस्य तथैवैति, दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। और हमारा मन शिव संकल्प से युक्त हो गया, कल्याणकारी संकल्प मन में आया तो कार्य सिद्धि निश्चित रूप से होगी। फिर उसके बाद अभी आपने स्नान का संकल्प किया तो स्नान के बाद आप दंत धावन करेंगे, अपने दांतों का मंजन करेंगे। तो उसका बहुत लंबा चौड़ा विधान शास्त्रों में दिया, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई तो मैंने भी उसका बहुत सूक्ष्म रूप आपके सामने रखा है। वहाँ तो दंत धावन की विधि का बहुत लंबा चौड़ा प्रयोग है, दांतुन कितना लंबा होना चाहिए, कौन सी वनस्पति का होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण है उसको हम ध्यान रखें कि हमको दंत धावन करते समय ईशानाभिमुखा कुर्याद वाग्यतो दंत धावनम, दंत धावन करते समय मौन रहना चाहिए और ईशान कोण की तरफ यानी उत्तर और पूरब के मध्य भाग का जो कोण है उधर मुंह करके दंत धावन करें, अथवा प्रांग मुखस्य धृति सौख्यम शरीर आरोग्यमेव च, अथवा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दंत धावन करें, ऐसा कहा गया है गर्ग संहिता में। तो हम पूर्व दिशा की तरफ मुंह करें तो धृति धैर्य बढ़ेगा, बुद्धि में सामर्थ्य आएगा, शरीर में आरोग्य रहेगा और सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, सौख्य बढ़ेगा, आरोग्य बढ़ेगा। तो थोड़ा सा दिशाओं का ध्यान रखें। और यदि कभी आप दांतुन करते हों, नीम इत्यादि का दांतुन, तो उस दांतुन को करने से पहले उसको जल से प्रक्षालन करें और इस मंत्र से उसका पूजन करें या उसको अभिमंत्रित करें कि आयुर्बलम यशो वर्च प्रजा वसु वसूनि च, ये इस प्रकार से पूजन करके। और फिर अगर आप स्नान से पहले क्षौर कर्म करना चाहते हैं, आपने सिर के बाल काटने या दाढ़ी बाल जो आप काटेंगे, तो उसके लिए भी शास्त्र ने कुछ समय निश्चित किया है, कब कब करना कब नहीं करना, बहुत लंबा चौड़ा विधान है। एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णमासी, संक्रांति, इन दिनों में, श्राद्ध के दिनों में और अपने जन्म दिन का जो बार हो, शनिवार और मंगलवार को छोड़ करके क्षौर कर्म करना चाहिए। विशेषतः वाराही संहिता में तो इसका बहुत सुंदर वर्णन किया कि भानुर्मासम छपयति तथा सप्तमार्तंड सोनुः भौमश्चाष्टौ वितरति शुभान् बोधना पंचमासान् सप्तैर्वेन्दुर्दशसुरगुरुः शुक्र एकादशेति प्राहुर्गर्ग प्रभृति मुनयः क्षौरकारेषु नूनम। वाराही संहिता कह रही है कि यदि शनिवार को, यदि रविवार को क्षौर कर्म किया जाए तो 1 महीने की आयु घटती है, शनिवार को 7 महीने की, मंगलवार को 8 महीने की, उस आयु को वो अभिमानी देवता छीण कर देते हैं। और यदि बुधवार को क्षौर कर्म करेंगे तो 5 महीने की आयु बढ़ेगी, और शुक्रवार 11 महीने की, गुरुवार 10 महीने की,